हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वो ट्रिक देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही छोटे से नंबर से, ताकि आप लोगों को मेथड क्लियर हो जाए। तो जैसे हमें पता है कि 625 इसका रूट कितना होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं 25, लेकिन कैसे किया वो हम पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़े बड़े नंबर्स पर जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 625 को। अब हम राइट हैंड साइड से पेयरिंग करेंगे। जो नंबर्स हैं उनको 2 में आप पेयर करना स्टार्ट करिए। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 6। तो अब आप इसे यहाँ पर लिख लीजिए इस तरीके से। ये लिख लिया मैंने 625। तो ये 25 एक पेयर है और 6 आपका दूसरा पेयर है। अब ये देखिए कि ये जो नंबर है 6, इससे पहले कौन सा ऐसा नंबर होता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमारे पास इससे पहले जो नंबर आता है वो आता है 4। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये है हमारे पास 2 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये 2 यहाँ लिखा है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये जो 2 है किसका परफेक्ट स्क्वायर था? ये हमारे पास है 4 का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4। ओके, अब आप 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करिए तो आपके पास आएगा 2। ठीक है, अब ये जो 2 है यहाँ पर, इसका जस्ट डबल करिए और नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब हमें यहाँ पर इस 4 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है, जैसे क्या है ना, ये जो 2 लिखा है इसके साथ ये 25, ये नीचे उतार लीजिए। अब इस 4 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिससे जब हम मल्टीप्लाई करें तो हम इस 225 के क्लोज पहुंच जाएं। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो 41, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब हम इसे 1 लिखा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 41। तो ये बहुत छोटा हो गया, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो ये हो गया 42, और 42 में 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 8। ये भी बहुत छोटा है, हमें ऐसा नंबर नहीं लिखना है। तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एंड में 5 है, तो मतलब हम इसे क्या करिए, यहाँ पर 5 लिखिए। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो अब देखिए आप इसे 45 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 225। तो ये हो गया 225, सब कुछ हो गया कैंसिल, और ये आपने 5 यहाँ लिखा था, 5 ऊपर आ गया, ये हो गया आपका आंसर। अभी आपको हल्का सा मेथड बड़ा लगा होगा, क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं इसीलिए। लेकिन जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये मेथड बहुत ही आसान लगने वाला है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक नंबर मैंने लिख दिया, छोटे छोटे नंबर लेंगे अभी समझने के लिए, उसके बाद बड़े नंबर पर जाएंगे। मैंने लिख दिया 225। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, 225, ये हमारे पास पेयरिंग हो गई। अब इसे लिखिए यहाँ पर, तो 225। अब देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर है? ये 2। तो 2 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 1। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये है 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 1 और यहाँ भी हो गया 1। ओके, और नीचे भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी आ जाएगा 1। अब सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 125 एज इट इज़ उतार लीजिए। अब इस 1 का क्या करिए, डबल, और यहाँ लिख दीजिए नीचे, तो लिख दिया मैंने 2। अब मुझे बताइए इस 2 के साइड में क्या लिखूँ? 1 लिखूँ तो 21 इंटू 1 दैट मीन्स 21। अगर मैं 2 लिख दूँ तो 22 इंटू 2 दैट मीन्स 44। ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 5। तो ये हो गया 25। तो अब हो जाएगा 25 इंटू 5 दैट मीन्स 125, और ये जो 5 है कहाँ आ गया? ऊपर। तो आपका आंसर हो गया 15। तो अभी तो ये जो नंबर है ये हमने छोटा नंबर लिया था, अब एक बड़ा नंबर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रूट, फाइंड आउट रूट ऑफ 3249। अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ लिख दीजिए 3249। अब पेयरिंग कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया था राइट हैंड साइड से, तो 2 की पेयरिंग कर दीजिए। अब इन नंबर्स को यहाँ पर लिखिए। तो मैंने लिखा 3249। अब मुझे बताइए 32 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है? वो नंबर है 25। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये है 5 का परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे यहाँ और 25 को लिखेंगे यहाँ। लिख दिया। अब ये जो 5 है ऊपर भी आ जाएगा। 32 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आ जाएगा 7। अब 5 का जस्ट डबल किया और यहाँ लिख दिया 10।
अब मुझे बताइए, जब आप इस 49 को नीचे उतार लेंगे, अब कौन सा नंबर लिखेंगे 10 के बगल में कि 749 तक पहुंच जाए? तो 1 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 101 इंटू 1, ठीक है। फिर आप 2 लिखना चाहेंगे तो 102 इंटू 2, तो 749 तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो फिर अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूँ, मैंने अंदाज़ा लगाया और 7 लिखा, तो अगर मैंने 7 लिखा तो 7 यहाँ पर भी आ गया, 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 749, ठीक है। दैट मीन्स ये जो नंबर है इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना है? 57। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिख दिया 4225, तो लिखिए यहाँ 4225, पेयरिंग करिए 2 की, कर दी पेयरिंग। अब यहाँ पर लिखेंगे, लिखिए 4225। अब मुझे बताइए 42 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो वो है 36। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये है 6 का परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स 6 यहाँ आएगा और 6 ही आएगा ऊपर, और ये आ जाएगा आपके पास 36। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6। अब इस 6 का डबल कर दीजिए, 6 का डबल कितना होता है? 12, तो 12 लिख दिया यहाँ पर, और ये 25 आ गया यहाँ पर। अब मुझे बताइए इस 12 के साइड में मैं क्या लिखूँ? तो मैं लिखूँगी यहाँ पर 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। अब आप देखिए 125 इंटू 5 कितना होता है? 625, तो ये हो जाएगा 625, सब कुछ क्रॉस, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 65। एक क्वेश्चन और करते हैं तो ताकि मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो। ये मैंने लिखा 7396। अब इसमें भी क्या करिए? पेयरिंग करिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया मैंने इस तरीके से, ये हो गया 7396, तो ये पेयरिंग है। अब ये जो 73 है, इससे पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 8 की, तो 8 हमारा क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है 64। दैट मीन्स 64 हमारे पास है, तो यहाँ लिखिए 8 और यहाँ लिख दीजिए 8, और ये क्या आ जाएगा? 64, ठीक है। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 996, ओके। अब ये जो 8 है इसका डबल, दैट मीन्स 16। अब आप यहाँ पर इस 16 के साथ आगे क्या लिखें कि यहाँ पर 996 आ जाए? तो अंदाज़ा सा लगाना है बस आपको, मोटा मोटा सा अंदाज़ा लगाइए। तो यहाँ पर देखिए एंड में 6 भी आना चाहिए, तो मैंने नंबर लगाया 6। तो ये जब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 699, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा आंसर आ जाएगा 86। अब अगर मैं एक और नंबर लिखूं, मैंने नंबर लिखा यहाँ पर 11449। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, इसे मैंने इस तरीके से लिखा 11449, ओके। तो इसमें भी पेयरिंग 2 2, और ये हो जाएगा अकेला। अब ये देखिए, ये जो 1 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है? 1 से पहले तो कोई नंबर नहीं है, सीधा 1 ही है, जिसका स्क्वायर कितना है? 1। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1, यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ ऊपर भी क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। ऊपर भी आ गया हमारे पास 1। तो अब यहाँ पर इसे करिए सब्ट्रैक्ट। तो जब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 0। अब 14 को नीचे उतार लीजिए। अब इस 1 का 1 को क्या करेंगे हम? डबल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब ये तो है हमारे पास 14, तो अब आप इस 2 के साथ 1 भी लिखेंगे तो भी ये 21 आएगा। तो मतलब आप यहाँ पर आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने क्या किया? हम इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो हमने क्या किया? यहाँ लिख दिया हमने 0, और यहाँ भी लिख दिया हमने 0। नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि अगर हमने 2 के साथ 1 भी लिखा तो भी 21 हो जाएगा, मोर देन 14। तो हमने क्या किया? दोनों जगह इसका 0 0 लिख दिया। अब उतार लीजिए 49 को। अब 1449, तो हमने मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया कि अगर ये 1 टाइम भी जाएगा तो ये 201 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 201 है, इंटू 1 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 200। और ये कितना है? ऑलमोस्ट 1400। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो जब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1449, और ये सब कुछ क्रॉस, दैट मीन्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 107। तो मेथड बहुत ही आसान है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर कुछ और सवाल लेकर के इसकी प्रैक्टिस करिए, तो आप इजीली यहाँ पर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही और शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आप वीडियो के एंड में जो प्लेलिस्ट है उस पर जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएगी।